हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे पाई एसिड लिगेंड्स के बारे में। इनको हम पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स भी कहते हैं। तो देखिए, ऐसे लिगेंड्स जो कि मेटल एटम के डी ऑर्बिटल से अपने वैकेंट पाई या पाई स्टार ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, उनको हम पाई एसिड लिगेंड्स कहते हैं, या इनको हम पाई एक्सेप्टर लिगेंड भी कहते हैं। ये हो जाएंगे इनके कुछ एग्जाम्पल्स। देखिए, अगर हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बात करें तो उसमें मेटल और लिगेंड के बीच में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है। अब जनरली लिगेंड क्या करता है, मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है, लिगेंड मेटल के फील्ड डी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन अपने पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में एक्सेप्ट करता है। तो इस तरह के जो लिगेंड हैं उनको हम पाई एसिड लिगेंड कहते हैं। अब देखिए, पाई एसिड लिगेंड ऐसे ट्रांजिशन मेटल के साथ कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जो कि लो ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, मींस उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1, +1 या 0 हो सकती है। अब इस तरह के जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होंगे उनको हम पाई एसिड कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अब देखिए, पाई एसिड कॉम्प्लेक्स के एग्जाम्पल की बात करें तो इनका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होता है मेटल कार्बोनाइल्स। इसमें मेटल और कार्बोनाइल लिगेंड के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। अब देखिए, इन कॉम्प्लेक्स की बात करें तो इनमें लिगेंड टू मेटल सिग्मा बॉन्ड भी बनता है और मेटल टू लिगेंड पाई बॉन्ड भी बनता है। अब यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड जो है वो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेशन से बनता है, लेकिन पाई बॉन्ड जो है वो कैसे बनता है और उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा पाई बॉन्डिंग, या इसको हम बैक बॉन्डिंग भी कहते हैं, बैक कोऑर्डिनेशन भी कह सकते हैं, या सिनर्जिक बॉन्डिंग भी कह सकते हैं। अब देखिए, अगर हम मेटल कार्बोनाइल की बात करें तो उसमें मेटल और कार्बोनाइल लिगेंड के कार्बन के बीच क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड भी बनता है और पाई बॉन्ड भी बनता है। अब बात करते हैं मेटल और कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड की। तो देखिए, जब कार्बोनाइल कार्बन मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है तो मेटल और कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड बनता है, जैसा कि नॉर्मल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में होता है। लिगेंड क्या करता है, मेटल आयन को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है और सिग्मा बॉन्ड बनता है, लेकिन मेटल कार्बोनाइल में जैसा कि हमने डिस्कस किया है, सिग्मा और पाई बॉन्ड दोनों बनते हैं। अब मेटल और कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड कैसे बनेगा, तो उस केस में मेटल आयन अपने भरे हुए डी ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन पेयर को कार्बोनाइल लिगेंड के वैकेंट एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में डोनेट करता है। तो इस तरह के डोनेशन से मेटल और कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, और इसी पाई बॉन्ड को हम पाई बॉन्डिंग, बैक कोऑर्डिनेशन या सिनर्जिक बॉन्डिंग कहते हैं। अब बैक बॉन्डिंग को हम एग्जाम्पल से समझते हैं। तो यहाँ पर हम टेट्रा कार्बोनाइल निकल का एग्जाम्पल लेंगे। देखिए, इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बात करें तो यहाँ पर निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, 0। जैसा कि हम सब जानते हैं, मेटल कार्बोनाइल्स में मेटल आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है, और टेट्रा कार्बोनाइल निकल में जो निकल का हाइब्रिडाइजेशन है वो हो जाएगा sp3। तो पहले हम बात करेंगे निकल और कार्बोनाइल के बीच में सिग्मा बॉन्ड की। तो देखिए, जब निकल का वैकेंट sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कार्बोनाइल मॉलिक्यूल के कार्बन एटम के sp हाइब्रिड ऑर्बिटल से ओवरलैप करता है तो उस केस में निकल और कार्बोनाइल के बीच में सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। देखिए, डायग्राम में ये हो जाएगा निकल का वैकेंट sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और ये हो जाएगा कार्बोनाइल मॉलिक्यूल के कार्बन एटम का sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इन दोनों के बीच में जब ओवरलैपिंग होती है तो उस केस में यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। अब देखिए, जैसा कि हमने डिस्कस किया है, मेटल कार्बोनाइल में मेटल एटम 0 ऑक्सीडेशन स्टेट या लो ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। अब इस केस में क्या होगा, लिगेंड जब
मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है तो मेटल के पास नेगेटिव चार्ज क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अब इस बढ़े हुए नेगेटिव चार्ज को काउंटर बैलेंस करने के लिए मेटल एटम क्या करता है, नेगेटिव चार्ज को लिगेंड के पास ट्रांसफर कर देता है और इस ट्रांसफर में जो बॉन्ड बनता है उसको हम पाई बॉन्डिंग कहते हैं। अब देखिए नेगेटिव चार्ज के ट्रांसफर से जो मेटल कार्बोनाइल के बीच में पाई बॉन्ड बनता है उस केस में मेटल एटम के भरे हुए डी ऑर्बिटल्स और कार्बोनाइल लिगेंड के वैकेंट पाई स्टार ऑर्बिटल्स या एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के बीच में ओवरलैपिंग होती हैं और इसी ओवरलैपिंग से मेटल और कार्बोनाइल के बीच में पाई बॉन्डिंग या बैक बॉन्डिंग होती है। इस तरह की बॉन्डिंग को हम डी पाई पी पाई बॉन्डिंग भी कहते हैं क्योंकि इसमें मेटल के डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं और कार्बोनाइल लिगेंड के पी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं और उनके बीच में पाई बॉन्डिंग फॉर्मेशन होती है, इसलिए इसको हम डी पाई पी पाई बॉन्डिंग भी कहते हैं। अब अगर हम टेट्रा कार्बोनाइल निकल की बात करें तो इसमें निकल और कार्बोनाइल के बीच में जो पाई बॉन्ड बनता है उसमें निकल के फील्ड डी ऑर्बिटल्स और कार्बोनाइल मॉलिक्यूल के पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में ओवरलैपिंग होती है। देखिए इसको डायग्राम से समझते हैं। ये हो जाएंगे निकल के भरे हुए डी ऑर्बिटल्स और ये हो जाएंगे कार्बोनाइल मॉलिक्यूल्स के वैकेंट पाई स्टार या एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। अब देखिए अगर हम कार्बोनाइल या कार्बन मोनोऑक्साइड का एमओटी डायग्राम देखते हैं तो उस केस में उसके पास वैकेंट एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होते हैं, तो उन्हीं वैकेंट ऑर्बिटल्स में ये मेटल एटम से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है। अब यहाँ पर इन दोनों ऑर्बिटल्स के बीच में इस तरह से ओवरलैपिंग जब होगी तो निकल और कार्बोनाइल के बीच में पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। ये हो जाएगा इनके बीच का पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। अब अगर हम मेटल कार्बोनाइल्स में मेटल और कार्बोनाइल के बीच के पाई बॉन्ड की बात करें तो यहाँ पर मेटल एटम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, तो उस केस में वो ल्यूइस बेस हो जाएगा और लिगेंड क्या करता है, मेटल एटम से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है तो वो ल्यूइस एसिड की तरह बिहेव करेगा। अब देखिए जो बैक बॉन्डिंग होती है या पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो मेटल एटम की लो ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबलाइज कर देता है। इसमें नेगेटिव चार्ज का ट्रांसफर होता है, वो ही उस लो ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबलाइज कर देता है। अब देखिए जब मेटल एटम और कार्बोनाइल के बीच में बैक बॉन्डिंग हो जाती है तो उसके बाद मेटल एटम अनचार्ज्ड रहता है। देखिए जैसा कि हमने डिस्कस किया, पहले लिगेंड मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है तो इस पर नेगेटिव चार्ज बढ़ जाता है, फिर मेटल एटम इस नेगेटिव चार्ज को काउंटर बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन वापस लिगेंड को डोनेट कर देता है। तो इस तरह की बैक बॉन्डिंग में मेटल एटम जो है वो अनचार्ज्ड रहेगा। अब बैक बॉन्डिंग जो है वो मेटल कार्बोनाइल्स में बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ा देती है, तो इस केस में उस मेटल कार्बोनाइल की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। अब देखिए मेटल कार्बोनाइल्स की बात करें तो मेटल और लिगेंड के बीच में दोनों तरह के बॉन्ड बनते हैं, पहले सिग्मा बनेगा और फिर पाई बनेगा। सिग्मा के केस में मेटल जो है वो ल्यूइस एसिड होता है और लिगेंड हो जाएगा ल्यूइस बेस, और अगर पाई की बात करें तो उस केस में मेटल हो जाएगा ल्यूइस बेस और लिगेंड हो जाएगा ल्यूइस एसिड। तो हम कह सकते हैं मेटल और लिगेंड दोनों डोनर और एक्सेप्टर की तरह बिहेव करते हैं। तो ये हो गया बैक बॉन्डिंग के बारे में।